नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए। जी धर्मचंद सोनी। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10/10/1973। 10 10/10/1973। अच्छा 10/10/1973 महाराज। टाइम बताइए। रात्रि 11:15 बजे। 10/10/1973 रात्रि 12:15 बजे। ठीक है जी। 11:15 सर 11। अच्छा अच्छा ठीक है जी। हाँ बताइए, क्या जन्म स्थान बताइए सीकर जिला जी। क्या राजस्थान। हाँ क्या जानना चाहते हैं महाराज? जी सर मैं यह जानना चाहता हूँ कि कर्जा बहुत हो गया, ये कैसे उठ गए? देखिए कुंडली के अनुसार आपकी जो दशा चल रही है, आपकी शुक्र की महादशा चल रही है 2012 से 2032 तक। जी सर। और शुक्र कुंडली आप शुक्र आपके व्यय भाव का स्वामी है, परिवार से दूर रहने का स्वामी है, आई साइड में प्रॉब्लम देगा, स्किन की प्रॉब्लम देगा। ये सारी प्रॉब्लम में तो नहीं चल रही है आपके साथ में? हाँ बिल्कुल सही है सर। ये सारी प्रॉब्लम में देगा। छठे भाव में बैठा है शुक्र, तो बहुत कह लीजिए कमजोर है आपका ग्रह। जी सर। तो इसके उपाय नहीं करे। जब आपको महादशा पता है तो इसके उपाय भी महाराज जरूर करे होंगे आपने। जी शुक्र का नहीं कराया, इसके पहले क्या वो केतु की महादशा थी उसका करवाया था। शुक्र का अभी क्या करवाया नहीं है कोई। अब जो जितने मिले मेरे को क्या है कि वो कुछ बताते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या है आपका यूट्यूब पे प्रोग्राम देखा, तो आप बताने का तरीका वो मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिखा कि भाई आप फीस क्या लेते हो। ठीक है मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करें कि कुंडली के अनुसार पहला चीज आपका शुक्र बहुत ज्यादा कमजोर है। शुक्र के लिए एक रत्न आता है ओपल। ओपल रत्न धारण करो आप। जी। ओपल आप 10.25 रत्ती का आपको धारण करना है इस उंगली के अंदर। तो सर क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए थोड़ा सा। सर इसमें लोग ये कहते हैं कि ये जैसे नवमांस में ये निष्का हो गया। हाँ बताइए। तो जैसे लोग बोलते हैं कि नीच का नवमांस में होने से कोई ये जैसे शुक्र का हीरा है, ये ओपल है, ये काम नहीं करे, ये सत्य है क्या सर? देखिए मैं बात, अब आपने नवांश की बात की है तो मैं बता देता हूँ। टोटल 30 चार्ट होते हैं कुंडली के अंदर। D1, D2, D3 जिसको हम दृष्टांत कहते हैं, इसी तरह से D9, D10, ठीक है जी, D12 सुन लीजिए पूरी बात। D12 होता है, ठीक है, D14 होता है। इसी तरह से लास्ट जो चार्ट होता है वो होता है D30। 30 का मतलब आपका त्रिशांश कुंडली होती है। तो लेकिन इनसे ना अलग अलग चीजें देखी जाती है। हमेशा D9 से देखा जाता है आपका दाम्पत्य सुख, और कुछ नहीं देखा जाता महाराज। दाम्पत्य सुख देखता है आप। मैक्सिमम जो एस्ट्रोलॉजर है बहुत बार क्या करते हैं कि जीविका को भी D9 से देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और D9 से किस तरह से देखोगे, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने किताबें लिखी है, वो पराशर, होरा शास्त्र या भृगु संहिता जो प्राचीन पद्धति है उससे मैच ही नहीं करती है महाराज। उससे मैच नहीं करती वो। उसमें पहले मेरी बात पूरी सुन लो। जब आपने बात पूछी है तो पूरी सुना करो, ठीक है। क्या होता है कि जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि दृष्टांत देखते हैं कि पहला दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत, तीसरा दृष्टांत। और दृष्टांत 3 तरह के होते हैं, ठीक है जी। 10 डिग्री का अलग दृष्टांत होता है, पहला दृष्टांत, दूसरा 20 डिग्री का, और तीसरा 30 डिग्री का दृष्टांत होता है। अब दृष्टांत से लोग कहते हैं कि इससे बहुत से एस्ट्रोलॉजरों की किताबें उन्होंने प्रदर्शित की है, उसके अनुसार वो उससे करियर देखते हैं। लेकिन पराशर होरा शास्त्र में ये लिखा है कि दृष्टांत से भाई देखा जाता है, ठीक है जी। D9 से आपका जो D9 है ना, जिसे नववांश कहा जाता है, तो नववांश से आपका दाम्पत्य सुख देखा जाता है महाराज। मैं तो यही मानता हूँ। जी सर, जी सर। तो आप अगर कहेंगे कि D9 में आपका शुक्र नीच में बैठ गया है तो उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए, तो वो तो दाम्पत्य जीवन के लिए देखा जाता है ना, वो करियर के लिए तो देखा ही नहीं जाता। फिर ये कि अगर आपकी कुंडली के अनुसार अगर आपका ग्रह कमजोर है तो उसको तो मजबूत करना ही पड़ेगा ना महाराज। जी सर, जी सर। तो आप इसको ना शुक्र को मजबूत करो, क्योंकि महादशा तो उसी की है। जी सर। उसको तो नहीं। सर इसमें डायमंड पहन सकते हैं क्या सर? हाँ, त्रयोदशी डायमंड आप पहनिए। 1 कैरेट का त्रयोदशी डायमंड प्राण प्रतिष्ठित करके अष्ट धातु में आप पहनिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है
कि दूसरी चीज आपको शुक्र को अच्छा करना है तो 17 शुक्रवार को खीर गरीबों में वितरित करें। 17 शुक्रवार को खीर गरीबों में वितरण करें। और साथ ही साथ आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम द्राम द्रीम द्रोमशा शुक्राय नमः। ये मंत्र का जाप करना है। 3 चीजें आप करें। जी सर। ओम द्राम द्रीम द्रोमशा शुक्राय नमः। दूसरा मैंने आपको त्रयोदशी डायमंड बताया, आप चाहे तो ओपल भी पहन सकते हैं, दोनों चीजें पहन सकते हैं। साथ ही साथ ओपल कितने वजन का सर? हाँ, ओपल आपको 12 रत्ती का पहनना पड़ेगा महाराज, क्योंकि शुक्र तो बहुत ज्यादा कमजोर है। और ओपल आपको मध्यमा उंगली में नहीं पहनना है, ओपल आपको इंडेक्स फिंगर में पहनना पड़ेगा, जिसमें पुखराज पहना जाता है। जी सर। ओपल की परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, उंगली डिफरेंट हो जाएगी। तर्जनी में पहनना है ना? हाँ जी, तर्जनी में पहनना है। 12 रत्ती का? हाँ, 12 रत्ती का ओपल पहनो और उसको आप अष्ट धातु में पहनो, प्राण प्रतिष्ठा पूजा करा के पहनो, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है महाराज। बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो संस्था के नंबर आ रहे हैं, वहाँ पर हमारे आचार्य आपको डिटेल में जानकारी दे देंगे, हर एक चीज़ की जानकारी दे देंगे। जय माता दी कटियार साहब। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप तो गुरुजी से बहुत समय पहले से मिले हैं और गुरुजी से जुड़े भी हैं, तो क्या है आपका एक्सपीरियंस जो कि आप इतने सालों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं? देखिए, एक बात है, आदरणीय प्रकाश जोशी जी से हमारी मुलाकात आज से 10 साल पहले हुई थी जी। और मैं ये कहूँगा 10 साल से भी ज़्यादा मैं किसी के माध्यम से आप तक पहुँचा था। बहुत सारे प्रोटेक्शंस आपके द्वारा किए गए। एक बार विश्वास जगता है तो बार बार मिलने का मन करता है, और जब विश्वास जगता है तो विश्वास के माध्यम से भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। लास्ट विगत 3 साल से किसी कारणवश आपसे वार्ता नहीं हो पा रही थी, वार्ता होती थी लेकिन आपके स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जो भी रीज़न रहे हों। लेकिन आपकी एस्ट्रोलॉजी की जो प्रोटेक्शन है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, और आपकी प्रोटेक्शन के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी लाइफस्टाइल से और आपकी प्रोटेक्शन से प्रभावित होकर प्रायः हमेशा पुनः मिलने की चेष्टा करता हूँ। जी, धन्यवाद कटियार जी। और हम भी माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है जो आपके अंदर वो अपनी मनोकामना है वो पूर्ण हो और आप एक ऊंचे पद पे पहुँचे। प्रार्थना करें जी। कि अभी मिनिस्टर बने हमारे। बिल्कुल बिल्कुल कटियार साहब यही प्रार्थना करेंगे, और हमारे गुरुजी का भी आशीर्वाद रहेगा। नहीं, माता रानी की भी कृपा रहेगी। गुरुजी का अगर आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा, क्योंकि आप भी तक जो भी आपने प्रोटेक्शन किए हैं तो वो बहुत ही लाभप्रद रहे हैं। और मैंने अपने बारे में नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी के बारे में हो, वो भी मेरे साथ 1-2 बार यहाँ पर आए हैं। हाँ, और विनय कटियार जी भी 1-2 बार आए हैं। लेकिन जो कुछ भी उनके बारे में बताया था उस समय, आज से 10 साल पहले जब स्वतंत्र जी हमारे साथ आए थे, तो मुझे भी नहीं लगता था कि वो ये सही है, लेकिन आज हुआ, वो कैबिनेट मंत्री बने, आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो कई हमारे इसके अलावा और भी कई लोगों का मैं बताता हूँ, जैसे कि उनके बारे में भी जो आपके विचार आए, आपने प्रोटेक्शन किया, आने वाले समय में वो सही उतरा। तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे बारे में कोई अगर प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। माता रानी की कृपा रहेगी तो हम आपको जो है मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं। चलिए, समय बताएगा। गुरुजी का आशीर्वाद और माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। चलिए, धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ, मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी, परिवार मेरा बिखर गया था। मगर मेरे करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया, और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है। मेरा बिजनेस भी हो गया, उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी। आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है। मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।